माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अस्सय्यिदिल औहद वन्नूरिल मुजस्सद अल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअदु फमिन कलामिल्लाहि तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलवात। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर। आप काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और मिल के बोलें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद तर सलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें शुक्र कम और एहसान बड़ा कि मालिक मेहरबान ने हमें नए कमरी साल का आगाज जिक्र शब्बीर के जरिए करने का मौका नसीब फरमाया है। शान दो जहां से नयारी हुसैन की, तवज्जो फरमाइएगा, है शान दो जहां से नयारी हुसैन की और हज से भी बढ़ गई ज़वारी हुसैन की। मजलूम करबला की ये अज़मत तो देखिए, कौनैन का नबी है सवारी हुसैन की। अहबाब गरामी, मुल्क अरब का, शहर मदीना का, महल्ला बनु हाशिम का, घर अली का, गोद सैयदुल अंबिया की, और बैठे हैं हुसैन इब्ने अली। कुछ लोगों ने तवज्जो फरमाई, वो मेरे साथ चले, कुछ लोग अभी पीछे रह गए। सब अहबाब को एक साथ चलना चाहिए, उन्हीं के लिए एक बार जुमला दोहरा रहा हूँ। मुल्क अरब का, शहर मदीना का, महल्ला बनु हाशिम का, जदीद लफ्ज बोलूं तो कहूँ इस्मत कॉलोनी, ततहीर नगर, अली का घर, बाब फिजा, सैयदुल अंबिया की गोद, और बैठने वाला हुसैन इब्ने अली, नाने की गोद में नवासा बैठा है, बिनाए दीन की गोद में बकाए दीन बैठा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद में बिनाए ला इलाह बैठा है, अल हुसैन मिन्नी की गोद में अना मिनल हुसैन बैठा है, या ऐसे कह दूं रहले नबूवत पे कुरान इमामत बैठा है।
1400 साल बाद बहुत मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि आप अंधेरे से फ़ायदा उठाएंगे और खामोशी से सुनते रहेंगे, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, आप बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। अहबाब गिरामी, इंशाअल्लाह ये मसाइल सारे दूर हो जाएंगे, बस आपकी तवज्जो मेरे साथ रहे। 1400 साल बाद मैंने ये मंजर जुबानी बयान किया, आपने सुनकर अपनी खुशी का इजहार किया। अब अंदाजा लगाइए उस बाप के दिल की खुशी का आलम क्या होगा जब अली वली ने खुद ये मंजर देखा होगा। अली ने मंजर देखा, खुश हुए, शादा हुए, मुस्कराए, रिसालत में आपके करीब आए और फरमाया अतुहिब्बु वलदयल हुसैन, आका क्या आपको मेरे हुसैन से मोहब्बत है? क्या आपको मेरे हुसैन से मोहब्बत है? अल्लाह के नबी ने एक जवाब दिया, मैं थोड़ा सा खूबसूरत करके आपकी तवज्जो के लिए अर्ज करना चाहूँगा। गोया फरमाया या अली मुझे मेरे हुसैन से मोहब्बत क्यों न हो व उज़्वम मिन आज़ाई समरतु क़ल्बी व क़ुर्रतु ऐनी अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन, मेरे दिल का मेवा हुसैन, मेरी आंखों की ठंडक हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। मुझे मेरे हुसैन से मोहब्बत क्यों ना होगी, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अहबाब गिरामी, वो कौन है जिस तक आज हदीस पैगंबर न पहुंची हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल, सारे बोलो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या माना है इसका? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका एक और मफहूम भी है और वो ये कि हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। यानी सैयदुल अंबिया अपनी उम्मत के अफराद को ये समझाना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? मैं अपने लफ्ज़ों में बता दूँ मेरे भाइयों, हुसैन नबी का, नबी हुसैन का, यानी हाथ नबी के, सखावत हुसैन की, निगाह नबी की, बसारत हुसैन की, जुबान नबी की, खिताबत हुसैन की, इस्मत नबी की, तहारत हुसैन की, अरे रिसालत नबी की, विलायत हुसैन की, नबूवत नबी की, तवज्जो नबूवत नबी की, इमामत हुसैन की, दीन नबी का, हिफाजत हुसैन की, बयान नबी का, शहादत हुसैन की, कुरान नबी का, तिलावत हुसैन की, कुरान नबी का, तिलावत हुसैन की, और आरज़ू नबी की, ज़ियारत हुसैन। नसीब होवी खुदा चुमावी शहीद करबो बलाद रोज़ा। जेड़े खुश थे बैठे हो, नसीब होवी खुदा चुमावी शहीद करबो बलाद रोज़ा, मगर अकीदत दे नाल है चुमदा हुसैन गाजी भिरादा रोज़ा। दिल मुहिब्बां दे ठार देंदा है नजफ अली मुर्तजा दा रोज़ा। जे जींदे जन्नत को देखना है ही देख मौला रिज़ा दा रोज़ा। मौला अली ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ने सवाल का जवाब दिया। अब मौला अमीर कायनात ने एक और सवाल फरमाया। फरमाया आका ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि आपको ज्यादा मोहब्बत मुझ अली से है या मेरे हुसैन से है? अल्लाह अकबर। अब खामोश ना रहिएगा वरना जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये याद रखिए कि सवाल क्या है, आपको ज्यादा मोहब्बत मुझ अली से है या मेरे हुसैन से है? अभी मेरे रसूल ने जवाब नहीं दिया था कि नाने का तर्जुमान बन के हुसैन बोले और फरमाया बाबा आपने मेरे नाना से पूछा कि मेरे नाना को किससे ज्यादा प्यार है। बाबा आइए नसब में बात करते हैं, जो ज्यादा बुलंद नजर आएगा मेरे नाना को उसी से ज्यादा प्यार होगा। जो
शरफ नसब में ज्यादा बुलंद होगा उसी से मेरे नाना को ज्यादा प्यार होगा। फरमाया तो फाखिर बिया हुसैन, हुसैन मुझसे मुफाखरा हद अदब थी, अली बाबा था हुसैन बेटा था। रिवायत कहती है जब मौला अमीर ने ये जुमला कहा हुसैन ने अदब से सर झुकाया और हुसैन अपने बाबा के सामने नहीं बोला। हुसैन ने पैगाम दिया अगर हुसैन हुसैन होके बाबा के सामने नहीं बोलता वो बंदा कभी भी हुसैन का कुछ नहीं लगता। जो अपने बूढ़े माँ बाप के सामने ऊंचा बोले, माँ बाप को धक्के दे, माँ बाप को गालियां निकाले, माँ बाप की जानिब गुस्से की निगाह से देखे, वो बंदा हुसैन का कुछ नहीं लगता। अगर हुसैन को राजी करना है अपने माँ बाप को राजी कर। वालिदैन का नाफरमान कभी हुसैन का फरमा बरदार नहीं हो सकता। तवज्जो है आप सबकी। अल्लाह जाने हमारे माहौल में क्या से क्या हो रहा है। आज जायदाद की खातिर बूढ़ा बाप धक्के खाता है अपनी औलाद से, जबकि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो आगा यूं तशरीफ फरमा है। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं सैयदुल अंबिया ने फरमाया मन नजर इलैहिमा गाज़िबन व हुमा ज़ालिमान, जिसने अपने माँ बाप की जानिब गुस्से की निगाह से देखा, बोला कुछ नहीं, तौहीन नहीं की, धक्के नहीं दिए, कत्ल नहीं किया, फकत गुस्से की निगाह से देखा, अल्लाह इस बंदे की नमाजें कबूल नहीं करता, इसके मुंह पे मारता। अहबाब गिरामी अगर वालिदैन काफिर भी हो तो तौहीन जायज नहीं। थके बैठे हो। अगर वालिदैन काफिर भी हो तो तौहीन जायज नहीं। भला एक अली वाला अपने वालिदैन की तौहीन कैसे कर सकता है? कैसे तौहीन करेगा अपने वालिदैन की कि 9 महीने माँ बतन में लेके जिक्र शब्बीर में लाती रही, माँ उंगली अपन बाप उंगली पकड़ के बेटे की हल्के मातम में लाता रहा। क्या ख्याल है आप जितने अहबाब बैठे हैं, क्या हम सबको विलायत हैदर कर्रार पे नाज है या नहीं? खुदा ने हमें खजाना दिया है विलायत अली की शक्ल में। क्या हमें अज़ाए हुसैनी पे नाज है या नहीं? कि खुदा ने हमें अली का मवाली बनाया है तो हुसैन का अज़ादार बनाया है। जिस जिसको नाज है वो मिल के नारे हैदरी। ये विलायत अली हो, ये अज़ाए हुसैनी हो, तुझे दुनिया के किसी कॉलेज ने नहीं सिखाई, तुझे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ने नहीं सिखाई। कदर कर उन वालिदैन की जिन्होंने घुट्टी में पिलाई। बड़ा ऊंचा मकाम है वालिदैन का। फिर किसी वक्त में डिटेल अर्ज करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। अहबाब गिरामी हुसैन मौला ने तो अदब से सर झुकाया, लेकिन नबियों के सरदार का आज प्रोग्राम बन गया था कि एक तरफ अली अपने फजाइल गिनवाए, दूसरी तरफ हुसैन अपने फजाइल गिनवाए, ताकि रावी रिवायत करे, उलमा किताबों में लिखें, फिर हमारे दरवाजे का नौकर किताब से ये रिवायत पढ़कर यकुम मुहर्रम, मैं अपनी तरफ से जुमला अर्ज कर रहा हूँ, यकुम मुहर्रम 1446 हिजरी को जामिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल मस्जिद में अज़न कर मोमिनीन को सुनाए। फिर मोमिनीन की मर्जी, उन पर गर्मी गालिब रहे या हुसैन की मोहब्बत गालिब रहे। आपका प्रोग्राम है, मैं रिवायत पढ़ूं। अहबाब गिरामी अल्लाह के नबी ने फरमाया या अली पहले आप अपने फजाइल बयान करें। जुबान भी अली की, लहजा भी अली का, अंदाज भी अली का, फजाइल भी अली के।
क्या खूबसूरत मंजर होगा। मेरे पास वैसी जुबान भी नहीं, वैसा लहजा भी नहीं, वैसा अंदाज भी नहीं, इसलिए कि अली को अल्लाह ने वो लहजा दिया है, वो लहजा दिया है, वो लहजा दिया है। शबे मेराज अपने महबूब को बुला के बात अल्लाह करता है, लहजा अली का होता। मेरे पास वो लबो लहजा नहीं, वो अंदाज नहीं, इसलिए कि मैं खाक हूँ वो नूर है, मैं ज़मीन हूँ वो आसमान है, मैं जाहिल हूँ वो आलिम इल्म लदुन्नी है, मैं बुज़दिल हूँ वो कायनात के सबसे बड़े बहादुर हैं। तवज्जो तवज्जो अहबाब गिरामी, लेकिन इतनी मोहब्बत से अर्ज करना चाहूँगा, या हम नजफ जाएंगे या नजफ की हवाओं को यहाँ बुलाएंगे। है आपका प्रोग्राम तो मिल के नारे हैदरी। मौला अली अपने अंदाज में अपने फजाइल पढ़ रहे थे। मैं इतना कहता हूँ, गोया मौला ने फरमाया, हुसैन कहाँ तक मुझसे बात करोगे, कहाँ तक मुफाखरा करोगे। अलिफ से अमीरुल मोमिनीन मैं अली, बे से बाबुल इल्म मैं अली, ते से ताज औलिया मैं अली, फे से साबित कदम मैं अली, जीम से जाहिद फी सबीलिल्लाह मैं अली, हे से हल्लाल मुश्किलात मैं अली, खे से खावर दो जहां मैं अली, दाल से दिलावर अकबर मैं अली, दाल से जाकिर अकबर मैं अली, रे से रहबर मुअज्जम में अली, सीन से साकी कौसर में अली, शीन से शाफी महशर में अली, स्वाद से सिद्दीक अकबर। कोई बंदा परेशान तो नहीं बैठा? जमाने वाले जिसे सिद्दीक कहें वो और होते हैं, खुदा जिसे सिद्दीक बना के भेजे, नबी जिसकी सदाकत का ऐलान करे, कुरान जिसकी सदाकत की गवाही दे, उसे अली कहते हैं। मेरी खिताबत का जुमला नहीं बल्कि हक बयान कर रहा हूं दोस्तों। अगर अल्लाह की पूरी कायनात में पंजतन जैसा कोई और भी सच्चा होता, नबी मुबाहले के मैदान में उसे अपने साथ ले जाते। नबी का फकत इस पंजतन के अजीम शान काफले का जाना बता गया, कायनात के सबसे बड़े सच्चे यही पंजतन पाक अलैहिस्सलाम है। तो सिद्दीक अकबर कौन? मेरा दिल है अकेला मैं ना पढ़ूं, बल्कि आप भी मेरे साथ पढ़ें, ताकि आपको समाज से भी ज्यादा सवाब मिले, जिक्र का सवाब भी मिले। क्या ख्याल है, लेना चाहेंगे सवाब? अल्लाह अकबर। मैं मौला अली के जल्दी जल्दी फजाइल पढ़ता हूँ, आप हर फजीलत के जवाब में सारे मिल के 2 मर्तबा कहेंगे अली मौला, अली मौला। परेशानी तो कोई नहीं होगी ना इसमें आपको? बस पहला पहला आपका चांस है कि आपने सुर देनी है, और बड़ी खूबसूरत सी सुर है। कहना है अली मौला, अली मौला। क्या कहेंगे? हाँ, सिद्दीक अकबर ज़ामिन रोज़े जज़ा। हाँ, थोड़ा हिलो जुलो। ज़ामिन रोज़े जज़ा, ताहिर अतहर, ज़ाहिर अज़हर, ऐन से अली ऐनुल्लाह, गैन से गालिब अला कुल्ल गालिब, फे से फारूक आज़म। फारूक आजम वो होता है जिसकी मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक में फर्क कर दे, उसे अली कहते हैं। फारूक आजम। काफ से कसीमुन नारे वल जन्ना, लाम से लायक मिंबर, सारे बोलो मीम से मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। जबरदस्ती नहीं, दिल करे तो बोलो मन कुन तो मौला, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली। वाओ से वजहुल्ला, ये से यदुल्लाह। मैं उस अली के कितने फजाइल गिनवाऊं, जो सिमटे तो नुक्ता नजर आता है, बिखरे तो कुल्ले ईमान नजर आता।
और ग़ज़वा अहज़ाब के रोज, जंग खंदक के रोज अम्र इब्न अब्दवद की आंखें में आंखें डाल के फरमाता है, इमरान सखीदा पुत्र हमें जेदा है ममनून जमाना। हुण वो बंदा सिर चावे जड़ा दे मौलवी फजाइल पढ़ ही नहीं सकते। आ हुण तू सुन, अली ने अपने अंदाज में अपना तारुफ कराया। मैं तेरी मीठी जुबान में अपनी जानिब से खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। क्या फरमाया? इमरान सखीदा पुत्र हमें जेदा है ममनून जमाना। तू शेर खुदा को रोब दिखे दे तेरी अकल तुम्हें हैराना। जे सिमट वजा हाँ एक नुक्ता अनन नुक्ता तो तहतल बा। ये सिमट वजा हाँ एक नुक्ता, ये बिखर वजा कुल कुराना। तू कुफ्र दा कुल मुजस्मा है, मैं कुल दा कुल ईमाना। माशाअल्लाह, सारे अगले पिछले मिलके एक नारा सुनाइए, मौला हैदर करार। जीते रहे अली मौला अपने फजाइल गिनवाते रहे, रसूल मुस्कराते रहे। परेशानी मौला हुसैन को भी कोई नहीं हुई। अल्लाह अकबर। अगर मसलन स्कूल में दो बच्चों के दरमियान मुकाबला होना कि नंबर किसने ज्यादा लेने हैं, और एक बच्चा ज्यादा सवाल हल करे तो दूसरा परेशान होता है कि अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वो मुकाबला है ही नहीं। तवज्जो है, ये वो मुकाबला है नहीं। मजहब शिया खैरुल बरिया में हर बात तयशुदा है। अल्लाह ने गदीर के रोज जब नबी ने पालानों के मिंबर पे अली का बाजू पकड़ के हाजियों, नमाजियों और सहाबियों के सामने अली के मौला होने का ऐलान फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो दीन मुकम्मल हो गया, यानी दीन इतना कामिल हो गया। अब हमारे दौर के दाना लोगों को कोई जरूरत नहीं कि नए सिरे से जो दिल करे दीन में शामिल करते जाएं। तवज्जो है, बहुत सारे लोगों को अब ख्याल आ रहा है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो दिल करे। तवज्जो, दीन मुकम्मल हो चुका, घबरा तो नहीं रहे, दीन मुकम्मल हो चुका, दीन की सारी बातें तय हो चुकी। तो ये बात भी तय है कि इस कायनात में, अल्लाह की पूरी कायनात में अगर कोई हस्ती सबसे अफजल है तो बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, जो सबसे अफजल है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जो मुस्तफ़ा के बाद अफजल कायनात हस्ती है, मैं न कहूं बल्कि रसूल की हदीस पढ़ूं, फरमाया था अलीयुन खैरुल बशर मन शक्क फीहे फकद कफर। मेरे बाद सबसे अफजल है अली, जिसने अली की फजीलत में शक किया वो काफिर हुआ। तो ये बात भी तयशुदा है कि हुसैन से अफजल है हुसैन का बाबा। लेकिन ये तो बाप और बेटे के दरमियान नाज, लाड और प्यार की बातें हैं। ये तो उस पाकीज़ा घराने की बातें हैं, आपके सामने मोहब्बत से पेश कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था, अली मौला फजाइल गिनवाते रहे, रसूल मुस्कराते रहे, फिर रसूल ने तस्दीक की मोहर लगाई, हुसैन तेरे बाबा ने जो फजाइल पढ़े ना, ये तो तेरे बाबा के फजाइल का उशरे अशीर भी नहीं, थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं। तेरा बाबा अली तो इससे भी कहीं ज्यादा अली। अली का बाना बुलंद, अली तो अली है। अल्लाह अकबर। अहबाब गिरामी, अब बारी किसकी थी? सलामत रहें। अब अली मौला अपने फजाइल गिनवा चुके, बारी थी मौला हुसैन की। पूरी तवज्जो रहे। मौला हुसैन ने फरमाया, बाबा आपने जो बयान फरमाया सब हक, आपने जो बयान फरमाया सब सच। बाबा आपकी फजीलत में शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगले जुमले पे और ज्यादा तवज्जो चाहिए। फरमाया, बाबा आपने जितने फजाइल पढ़े वो तो मेरे बाबा के हैं।
बाबा मुझे कहने दीजिए, जैसा मेरा बाबा वैसा आपका नहीं, जैसा मेरा नाना वैसा आपका नहीं, और जैसी मेरी अम्मा बतूल। कितना अजमत माब है हुसैन इब्ने अली। और तू खुश नसीब है कि तेरे दिल में अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत का नूर रखा है। तुझे उन लोगों में से करार दिया है जो अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात को छोड़ के आया है हुसैन इब्ने अली को सलाम मोहब्बत पेश करने। इस महफिल में तशरीफ लाने वाले सुन्नी अहबाब को, अपने भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। और यहाँ की इंतजामिया पे हमें यकीन है, कहने की जरूरत भी नहीं है कि इंशाअल्लाह अपने भाइयों को खूब एहतराम देंगे, प्रोटोकॉल देंगे, इसलिए कि हम हुसैन के नौकर जानते हैं हुसैन के मेहमानों की इज्जत क्या होती है और हुसैन के मेहमानों का एहतराम कैसे किया जाता है। मत घबराइए जिक्र शब्बीर में आते हुए, खुद भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए। तवज्जो है, खुद भी आइए, आपको इंशाअल्लाह एहतराम दिया जाएगा। और कोई अगर आपकी राह रोके और बिदअत की बातें करे, तवज्जो, कोई आपकी राह रोकने की कोशिश करे तो उसे समझाइए कि मैं अगर जन्नत का उम्मीदवार हूं तो सरदार जन्नत के जिक्र में जा रहा हूं। उसे जाके कहो कि हुसैन सिर्फ शियों का इमाम नहीं, हुसैन मोहसिन इंसानियत है। हर इंसान पर लाजिम है कि हुसैन का शुक्रिया अदा करे। हुसैन रब का, हुसैन सबका। आओ हुसैन को सलाम मोहब्बत पेश करो। आओ मानो के हुसैन अजीम है। अलबत्ता इतना याद रखिए मेरे मोमिनों भाइयों कि हुसैन को, सिर्फ हुसैन को मान लेना काफी नहीं। अगर आपकी तवज्जो हो तो सिर्फ हुसैन को मानना काफी नहीं, हुसैन की मानना लाजिम है। एक है हुसैन की फजीलत का इकरार करना, हुसैन को अजीम जानना, और दूसरा है हुसैन जहां बुलाए वहां पे लब्बैक कहना। हुसैन मजलिस में बुलाए तो हाजिर नजर आओ, हुसैन हल्के मातम में बुलाए तो हाजिर नजर आओ, हुसैन मस्जिद में बुलाए तो हाजिर नजर आओ, हुसैन मदरसे में बुलाए तो हाजिर नजर आओ, हुसैन इल्म के मैदान में बुलाए तो हाजिर नजर आओ, हुसैन मिस्कीन और गरीब की मदद के लिए बुलाए तो हाजिर नजर आओ। जहां जहां हुसैन बुलाता जाए असली हुसैनी वही है जो हर मकाम पे हाजिर हो और लब्बैक या हुसैन का नारा लगाता जाए। मिल के 5 मर्तबा लब्बैक या हुसैन। मिजाज हुर बिलाली अख दिले तीमार पैदा कर, हबीब इब्ने मज़ाहिर दी निगाहो प्यार पैदा कर। मैं कुवज ख्वाब विच आके हिड से जौन हबशी ने हुसैनी जो सड़वें दे कुछ किरदार पैदा कर। अल्लाह अकबर। वरना याद रख, अगर तू अपने किरदार को नहीं संवारेगा तो ऐन मुमकिन है कि हुसैन की मोहब्बत अल्लाह बेकदरों से छीन के कदरदानों को दे दे। हुसैन की मोहब्बत वो नूर इलाही है कि इसकी कदर करो। देखो तो सही हुसैन अजीम कितना है। नाना रसूल, बाबा अली, अम्मा बतूल। बस वक्त खत्म हुआ, जिंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह कल आप जरा जल्दी तशरीफ लाएंगे। अहबाब गिरामी, हुसैन उस अजीम माँ का बेटा है जिसके दरवाजे पे सैयदुल अंबिया रुक के आयते ततहीर पढ़ते थे। अल्लाह करे जी बिस्मिल्लाह।
मिलके सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये ताउन हिमायत हक के लिए अपनी बारगाह में कबूल और मुस्तजाब फरमाए और आपको बेहतरीन जज़ा मरहमत फरमाए। एक सलावात मिलके बुलंद आवाज में हदिया फरमाइए। अहबाब गिरामी, आज यकम मुहर्रमुल हराम है और जिक्र मुसीबत के लिए मैं अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहले उस बीबी ताहिरा की मुसीबत को बयां किया जाए। हक है ये बात कि अगर मदीने में सैयदा के दर को आग न लगाई जाती तो कभी शाम गरीबा अली की बेटियों के खेमे न जलते। आओ याद करो कितना वो अजीम दरवाजा था, कितना इज्जतों वाला वो दरवाजा था, जिस दरवाजे पे नबियों का सरदार रुक के आयते ततहीर पढ़ता था। कम से कम 6 महीने मेरे रसूल ने यह अमल जारी रखा। हर नमाज पे जाते हुए और फिर वापस आते हुए दरवाजे बतूल पे रुक के आयते ततहीर पढ़ते थे। फिर फरमाते अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ए नबूवत का घराना मोहम्मद का सलाम पहुंचे। और फिर जब घर जाना होता पहले अपनी बेटी से इजाजत तलब करते। अज़ादारान मोहतरम जो पुरसा देने आए हो, मैं हमेशा से मुहर्रम के मसाइब का आगाज जनाब सैयदा की मुसीबत के जरिए करता हूँ, इसलिए कि सबसे पहले हुसैन को हुसैन की दुखे पहलू वाली माँ का पुरसा देना चाहिए। रोने वालों आओ पुरसा दें उस बीबी का। कई बार रो के अपने बाबा से पूछती, बाबा अल्लाह की इस कायनात में कोई तो बाप बता जो अपनी सगी बेटी के दरवाजे पे रुक जाता हो। आज रुको मल्ला, तवज्जो बेहतर बनाइएगा और इजाजतें लेके अंदर आता हो। 2 जवाब देते मेरे रसूल। सबसे पहले तो नबी की आंखों से आंसू गिरते, रो के पहला जवाब देते, मेरी बेटी मैं खुद तो नहीं रुकता, मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म होता है। और दूसरा जवाब देते, ज़हरा तुझे मेरे बाद पता चलेगा मेरा बाबा रुक क्यों जाता था। काफी वक्त हो चला, ज्यादा लंबा मसाइब पढ़ने का इरादा नहीं, बस इतना कहता हूँ। बाबा को गए अभी 4था रोज था, वही दरवाजा था। ऐसा कोई सलूक हुआ था, चंद ही दिनों के बाद बाबा की कब्र पे रोती हुई बतूल आई थी और रो के कहती थी, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा तेरे बाद तेरी बेटी पर वो मुसीबतें आई, वो मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती दिन से रातों में बदल जाते। हाय जरूर कर देना आजादार मोहतरम, अगर दिनों पे वो मुसीबतें आती दिन स्याह और तारीक रातों में बदल जाते। अब मैं कहता हूँ अगर बाबा पूछ ले मेरी बेटी मेरे बाद कौन सी मुसीबतें तुझ पे आई, तो ज़हरा बता सकती है, बाबा तेरे बाद मेरा दरवाजा जल गया, बाबा तेरे बाद मेरा बेटा मारा गया, बाबा तेरे बाद मेरी पसलियां टूट गई। आजादारों जिसकी एक हड्डी टूटे ना, जब वो हड्डी हिले तो दर्द होता है, लेकिन जिसकी पसलियां टूट जाएं, जब वो सांस ले तब भी दर्द होता है। यही वजह है बाबा के बाद अपनी मौत की दुआएं मांगा करती थी बतूल। कह सकती है बाबा तेरे बाद तेरी उम्मत ने वो सलूक किया, बाबा तूने एक तस्बीह मुझे दे दी थी, बाबा देख मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, अजरकुम अल्लाह। बाबा मेरा हाथ जख्मी,
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे पढ़ने दो कि मैं अर्ज कर रहा हूँ। आओ कोई नबी की बेटी से पूछे, नबी की बेटी बताएगी बाबा मेरा हाथ जख्मी, बाबा मेरी आंख जख्मी, बाबा मेरे रुखसार जख्मी, बाबा देख 18 साल की उम्र में मेरी कमर नून की तरह झुक गई है, बाबा मैं बगैर सहारे के चल नहीं सकती। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मोहतरम इतना अर्ज कर रहा हूँ, एक मर्तबा अली को अपने पास बिठाया, फरमाया या अली मैंने आपके घर में एक अरसा गुजारा, या अली मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, या अली मैंने कभी कोई खयानत नहीं की, लेकिन या अली अगर ज़हरा से कोई गलती हो गई हो, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, तो ए या अली ज़हरा की गलती को माफ कर देना। मैंने बयां कर दिया, आपने सुन लिया। रिवायत कहती है जब ज़हरा वसीयत कर रही थी, अली थर थर कांप रहे थे और रोते रोते अली की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। रोने वालों कहती थी या अली गस्सिलनी व कफ़िनी व दफ़िनी बिल्लैल, या अली मुझे गुस्ल भी रात के अंधेरे में देना, मुझे कफन भी रात के अंधेरे में देना, या अली मेरी जनाजा पढ़ के उस वक्त दफन करना जब मदीने के लोग गहरी नींद सो गए हो। अजरुकुम अल्लाह। मारी गई नबी की बेटी, वो बेटी जो कहती गई थी या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना, ए खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। रोने वालों, दस्तूर जमाना के मुताबिक अली ने रात के वक्त वसीयत के मुताबिक सैयदा के जनाजे को गुस्ल दिया, कफन मुकम्मल हुआ। अली ने अपनी औलाद को बुलाया, आओ मेरे बच्चों अपनी माँ का दीदार कर लो, आखिरी बार माँ की ज़ियारत कर लो। रिवायत कहती है जब आगे बढ़ाना गरीब करबला, अजरुकुम अल्लाह। सैयदा के कफन के बंद खुल गए, दो हाथ बुलंद हुए, आवाज आई आओ मेरा गरीब बेटा, आओ मेरा मुसाफिर बेटा, आओ मेरा प्यासा बेटा। रो के कहती थी आओ मेरा घोड़ों के सुमो तले पामाल। अजरुकुम अल्लाह। एक जानिब से हुसैन रोता था, दूसरी जानिब से माँ रोती थी। मौला अली फरमाते मुझे अल्लाह की कसम मुनादी की निदाई, या अली बतूल के जनाजे से बच्चों को जुदा कर। हूरों ने गिरिया शुरू कर दिया, मलाइका रोने लग गए। अज़ादारों आगे बढ़े, अली हुसैन को हटाया, सीने से लगाया, तसल्ली दी। दुनिया पूछती है शियो रोते क्यों हो, आओ मैं वजह बताता हूँ। शहर मदीने का है, घर अली का है, जनाजा बतूल का है। रोने वाला हुसैन, जुदा करने वाला बाबा अली। आओ चले करबला, जनाजा हुसैन का था। रोने बेटी आई थी, उठाने बाबा का कातिल आया था। कौन गिरिया न करेगा इस जुमले पे, हाथ शिमर का था, रुखसार सकीना के थे। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। खुदाया ये इबादत कबूल और मुस्तजाब फरमा, इन रोने वालों को अजर अजीम नसीब फरमा। मेरे अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता
जब अली भी देख रहे थे और नबी की बेटी को जख्म लग रहे थे। मेरे अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब 12वां इमाम मक्का में ज़हूर करेगा, पहला सफ़र मदीने का करेगा और इल्म इमामत से दादी ज़हरा की कब्र पे आएगा, अपना इमामा उतार के दादी की कब्र पे रखेगा और रो के कहेगा, अम्मा जाग, बता तुझे तमाचा किसने मारा था। खुदाया हाज़रीन को जज़ाए खैर अता फरमा, मुंतज़मीन को, बानियान को और उनके मोहतरम मुआविनीन को बेहतरीन जज़ा मरहमत फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, मकरूज़ों के कर्ज अदा फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती नसीब फरमा। हमें मारिफते हुसैन इब्न अली, मारिफते दीन नसीब फरमा। हमारी नस्लों को भी हुसैनी करार फरमा। आने वालों को हर हर कदम के बदले सवाब इबादत नसीब फरमा। मक्का, मदीना, नजफ, करबला, काज़िमैन, मशहद, सामर्रा, ज़ैनबिया, कुम, तमाम मुक़द्दस मकामात की बामारिफत ज़ियारत नसीब फरमा। बे औलाद मोमिनीन को साहिब औलाद फरमा, मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला